पता लगाने के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए ये जवानों की टुकड़ी है जो आप एक हिस्से में जाते देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कुटरू, वो गांव, वो हिस्सा देख रहे हैं जहां इस वक्त थोड़ी अफरा तफरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है। तो बीजापुर में बड़ा नक्सल अटैक हुआ है, 7 जवानों के शहीदों नक्सल अटैक हुआ है, 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी गई है। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उस वाहन में 9 लोग कुल सवार बताए गए थे, जिसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया आईडी ब्लास्ट करके। एक बड़ा नक्सल अटैक है, बेदरी के पास ये नक्सल अटैक किया गया है। बीजापुर जिले में इस नक्सल अटैक के बाद में एक बार फिर से नक्सलियों ने करतूत करके, कायराना हरकत करके अपनी मौजूदगी का एहसास किया है। याद होगा आपको, अभी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। पिछले दिनों जब अमित शाह आए थे प्रदेश, तो गए थे और जाने के बाद में रात बिताई थी नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थापित कैंप में। मुलाकात की थी बच्चों से, वहां के लोगों से, शासन की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का जिक्र किया था। उनसे वक्त बिताते हुए पूछा था कि और क्या क्या सुविधाएं उनको अपने इलाके में चाहिए हैं। और इसके बाद इस पॉजिटिव माहौल को खराब करने, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने फिर से नक्सलियों ने ये करतूत किए। 2 टूक कहा था कि हथियार छोड़ें, बातचीत की टेबल पर आएं, या फिर उनके सफाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जवान उनका सफाई करेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो की तरफ ये तेजी से बढ़ते हुए बैकअप वाहन है, पुलिस के वाहन है, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अतिरिक्त फोर्सेस हैं जो रवाना की गई हैं। दंतेवाड़ा से अतिरिक्त फोर्सेस मौके के लिए रवाना हो गई हैं। और एक इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, हेलीकॉप्टर से जो घायल है उनको रायपुर लाने की तैयारी है। ये इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, अतिरिक्त फोर्स जा रही है उस इलाके में। दंतेवाड़ा से अतिरिक्त फोर्स को मौके के लिए रवाना किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके। और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से घायलों को रायपुर लाने की तैयारी है। तो इस वक्त के बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। डीआरजी दंतेवाड़ा के जो जवान हैं, 7 जवानों के शहादत की पुष्टि इसमें कर दी गई है। 2 गंभीर रूप से घायल जवान बताए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो वाहन था जिसको ब्लास्ट करके उड़ाया गया है। ये सारे बड़े अपडेट्स हैं। और करकेली इलाके में थाना बेदरे के नजदीक ये पूरा हिस्सा पड़ता है। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ में जुड़े। नरेश, आप बता रहे हैं और साथ ही साथ हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, वो फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं जहां अतिरिक्त फोर्सेस जा रही हैं। इसको भी अब थोड़ा वक्त हो गया होगा। तकरीबन कितना ये फासला है, कितना वक्त लगेगा उस जगह तक पहुंचने में इन फोर्सेस को, इन पार्टीज को जो बैकअप के लिए गई? देखिए, करीब 65 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ेगी। और बीजापुर से भी अतिरिक्त बल रवाना किया गया है। कुटरू और बेदरे के बीच की ये जगह है जहाँ पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, अम्बेली गांव के नज़दीक, ठीक उसके बाहर गांव के। और जैसे ही ये बख्तरबंद गाड़ी में सभी सवार थे, जितने भी जवान थे, और ऑपरेशन से वापस आ रहे थे, तो तकरीबन ये 1 बजे से 1:30 बजे के बीच ये पूरा आईडी ब्लास्ट हुआ। और आईडी ब्लास्ट में चपेट में आने के बाद जो है इस वाहन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसकी वजह से 9 लोगों की मौके पर ही शहीद होने की जानकारी आई है, जबकि बाकी लोग इसमें घायल हैं। तो घायलों की संख्या में कुछ और इजाफा हो सकता है। अब तक हालांकि कुल 7 अन्य घायलों की पुष्टि कर दी गई है और इन्हें यहां से बेहतर उपचार के लिए जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। और आसपास के इलाके में तुरंत ही सारे जो थाने हैं उनको अलर्ट भी किया गया है और अतिरिक्त बल मौके के लिए रवाना किया गया है।